विश्व के हर कोने में आपको कब्रिस्तान देखने को मिल जाएगा। यह एक ऐसी जगह होती है जहां मृत लोगों को दफनाया जाता है। भारत में आपको कई छोटे बड़े कब्रिस्तान देखने को मिल जाएंगे। भारत के अलावा अन्य देशों में भी आपको कई छोटे और बड़े कब्रिस्तान आसानी से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपसे यह सवाल किया जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा और रहस्यमय कब्रिस्तान किस देश में है और उस कब्रिस्तान में कितने मृत शरीर दफन हैं, तो फिर आपका क्या जवाब होगा? आइए इस वीडियो में हम आपको उन 10 कब्रिस्तानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा और रहस्यमय कब्रिस्तान माना जाता है और कहा जाता है कि करोड़ों मृत शरीर दफन हैं। आइए जानते हैं। बस यहां फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, रहस्यमय दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नंबर 1, वादी अल सलाम। दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान के बारे में अन्य चीजें जानने से पहले यह जान लेते हैं कि आखिर यह किस देश में मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किसी और देश में नहीं बल्कि खाड़ी देश इराक में है। यह इराक के नजफ शहर में स्थित है। इस कब्रिस्तान के बारे में कहा जाता है कि यह इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1-2 शहर बस सकते हैं। हम जिस कब्रिस्तान के बारे में जिक्र कर रहे हैं उसका नाम वादी अल सलाम है। लगभग 1500 से भी अधिक एकड़ में फैला यह कब्रिस्तान वैली ऑफ पीस के नाम से भी दुनिया भर में मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शिया इमाम और चौथे खलीफा इमाम अली इब्न तालिब की दरगाह के साथ साथ अन्य कई मुख्य दरगाहें हैं। सभी दरगाहें यानी कब्रें पत्थर और मिट्टी से बनी हुई हैं। वादी अल सलाम यानी वैली ऑफ पीस काफी प्राचीन है। इस कब्रिस्तान के बारे में कहा जाता है कि यहां लोगों को दफनाने का काम 10-20 साल से नहीं बल्कि 1400 सालों से भी अधिक समय से चला आ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस कब्रिस्तान में लगभग करोड़ों मृत शरीर दफन हैं। आपको बता दें कि यह दुनिया भर में शिया मुस्लिमों के बीच काफी प्रसिद्ध है और वे मृत शरीर को दफनाने के लिए यहां पहुंचते हैं। एक खबर के मुताबिक इस कब्रिस्तान में हर रोज लगभग 200 मृत शरीर को दफन किया जाता है। एक अन्य खबर है कि यहां एक ऐसा मकबरा है जहां कुछ लोग मन्नत मांगने के लिए पहुंचते रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनेस्को ने इस कब्रिस्तान को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। नंबर 2, वेवरली सेमेट्री, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। वेवरली सेमेट्री सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित कब्रिस्तान है। यह अपने खूबसूरत स्थान, समुद्र के किनारे स्थित होने और विक्टोरियन युग के सुंदर स्मारकों के लिए जाना जाता है। हालांकि यह कब्रिस्तान केवल अपने वास्तुशिल्पीय और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि कुछ रहस्यमयी कहानियों और दंत कथाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। कुछ लोगों का मानना है कि इस कब्रिस्तान में भूत प्रेत हैं। कई आगंतुकों ने रात के समय अजीब आवाजें सुनने और छायाएं देखने की बात कही है। कुछ लोगों का कहना है कि वे यहां पर एक महिला की आत्मा को सफेद कपड़ों में घूमते हुए देखते हैं। यह कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान के नीचे गुप्त सुरंगें हैं जो पुराने समय में अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग की जाती थीं। हालांकि इन सुरंगों के अस्तित्व के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन यह कहानी लोक कथाओं का हिस्सा बन गई है। इस कब्रिस्तान में कई प्रसिद्ध हस्तियों जैसे कवियों, लेखकों और राजनेताओं की कब्रें हैं। इनमें से कुछ कब्रों के साथ भी रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हुई हैं, जैसे कि उन्हें देखने पर अदृश्य शक्तियों का अनुभव होना। कुछ लोग दावा करते हैं कि वेवरले कब्रिस्तान में अजीब और अस्पष्ट घटनाएं होती हैं, जैसे कि अचानक से तापमान में गिरावट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का खराब हो जाना आदि। इन घटनाओं को कई बार प्राकृतिक कारणों से समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके बावजूद यह कब्रिस्तान का एक रहस्य बना हुआ है। वेवरले कब्रिस्तान अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी महत्वपूर्ण है और सिडनी का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसके रहस्यमयी पक्ष ने इसे और भी अधिक आकर्षक बना दिया है। नंबर 3, साउथ पार्क कब्रिस्तान, कोलकाता। साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान, जिसे साउथ पार्क स्ट्रीट सिमेट्री भी कहा जाता है, कोलकाता में स्थित एक ऐतिहासिक और प्रसिद्ध कब्रिस्तान है। इसका निर्माण
1767 में किया गया था और यह उस समय के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों और अन्य यूरोपीय निवासियों के अंतिम विश्राम स्थल के रूप में काम आया करता था। साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान के बारे में कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि वहां असामान्य गतिविधियों का अनुभव होता है, जैसे कि रात में आवाजें सुनाई देना, अचानक ठंडक महसूस होना या अजीबोगरीब घटनाएं घटित होना। कुछ लोगों का मानना है कि इस कब्रिस्तान में कुछ आत्माएं भटकती हैं, विशेष रूप से वे आत्माएं जो अपने जीवन काल में अजीब परिस्थितियों में मारी गई थीं। इन कहानियों ने कब्रिस्तान को भूतिया जगह के रूप में प्रसिद्ध कर दिया है। यहाँ की कब्रें और स्मारक बड़े और जटिल डिजाइनों के साथ बने हुए हैं, जो उस समय की यूरोपीय वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये संरचनाएं भी एक रहस्य का आभास देती हैं, जो इस जगह की रहस्यमयता को और बढ़ा देती है। यह कब्रिस्तान अब एक धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित है और यह कोलकाता की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा है। इन रहस्यमय कहानियों और धरोहर के कारण साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान इतिहास और रहस्यों में रुचि रखने वाले लोगों के बीच एक लोकप्रिय स्थान है। नंबर 4, रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान, आगरा। रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान आगरा का रहस्य, इतिहास और वास्तुकला के संगम की एक अद्वितीय कथा है। यह कब्रिस्तान आगरा के यमुना पार क्षेत्र में स्थित है और इसे भारत का सबसे पुराना कैथोलिक कब्रिस्तान माना जाता है। इसे अकबर का कब्रिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान की गई थी। यहाँ पर स्थित कब्रें 16वीं और 17वीं शताब्दी की हैं, जिन पर लैटिन और पुर्तगाली में शिलालेख हैं। ये शिलालेख उन यूरोपीय मिशनरियों, व्यापारियों और सैनिकों की याद में बनाए गए हैं जो उस समय आगरा में रहते थे। एक खास कब्र जो लोगों के लिए रहस्यमय और अद्वितीय है, वह राजा जॉन मेंडिस की है। कहा जाता है कि वह एक पुर्तगाली था जिसने अकबर के दरबार में प्रमुख स्थान प्राप्त किया था। उनकी कब्र को बहुत ही विशिष्ट और भव्य तरीके से सजाया गया है, जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और अकबर के दरबार में उनके सम्मान का प्रतीक है। कब्रिस्तान में एक प्राचीन चर्च के अवशेष भी पाए जाते हैं, जिसे 1611 में बनाया गया था। हालांकि अब यह खंडहर में बदल चुका है, लेकिन इसके अवशेष अभी भी उस समय की वास्तुकला और धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। इस कब्रिस्तान का निर्माण अकबर के धार्मिक सहिष्णुता की नीति का प्रतीक है। वह सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उन्होंने इस ईसाई कब्रिस्तान के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की थी। कब्रिस्तान की कुछ संरचनाएं और कब्रें काफी अनूठी हैं, जिनमें रहस्यमय प्रतीक और कलाकृतियां हैं जो उस समय के धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाती हैं। रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान आगरा न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह इतिहास प्रेमियों और पुरातत्वविदों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्थल आगरा की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता की अद्वितीयता को उजागर करता है। नंबर 5, दिल्ली युद्ध कब्रिस्तान, दिल्ली। दिल्ली युद्ध कब्रिस्तान, जिसे दिल्ली वॉर सेमेट्री के नाम से भी जाना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों की याद में बनाया गया एक कब्रिस्तान है। यह दिल्ली के दिल्ली कैंट क्षेत्र में स्थित है और यहाँ 1000 से अधिक सैनिकों की कब्रें हैं जो ब्रिटिश भारतीय सेना, ब्रिटिश सेना और अन्य संबद्ध सेनाओं के थे। इस कब्रिस्तान की देखरेख कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन द्वारा की जाती है, जो इसे एक सम्मानजनक और शांतिपूर्ण स्थान बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यह स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल सैनिकों के बलिदान का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे अलग अलग देशों और संस्कृतियों के लोग एक साझा उद्देश्य के लिए एक साथ आए थे। रहस्य की बात की जाए तो कुछ लोग इस स्थान को रहस्यमय और भूतिया मानते हैं। ऐसी कई कथाएं हैं जिनमें कहा गया है कि लोग यहां रात में अदृश्य शक्तियों या असामान्य गतिविधियों का अनुभव करते हैं। हालांकि इन कथाओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इन कहानियों ने इस स्थान को एक अलग ही रहस्यमय माहौल प्रदान किया है। कब्रिस्तान का शांत और गंभीर वातावरण, इसके चारों ओर फैले इतिहास की कहानियां और वहां की कथाएं इसे दिल्ली का एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण स्थान बनाती हैं। नंबर 6,
आओयामा सेमेट्री, टोक्यो, जापान। आओयामा कब्रिस्तान टोक्यो, जापान में स्थित एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कब्रिस्तान है। यह जापान का पहला सार्वजनिक कब्रिस्तान माना जाता है और यह अपने शांत वातावरण और सुंदर चेरी के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही आओयामा कब्रिस्तान से जुड़े कुछ रहस्यमय पहलू भी हैं जो इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। आओयामा कब्रिस्तान में कई प्रसिद्ध और इतिहास से जुड़े व्यक्तियों की कब्रें हैं, जिनमें विदेशी राजनयिक, जापानी समुराई और महत्वपूर्ण साहित्यकार शामिल हैं। कुछ कब्रें ऐसी भी हैं जिनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, जिससे ये स्थान और भी रहस्यमय बन जाते हैं। कब्रिस्तान में कई कब्रें हैं जिन पर नाम या पहचान नहीं है। ये कब्रें रहस्यमय कहानियों और किंवदंतियों का स्रोत बन गई हैं। कहा जाता है कि कुछ कब्रों में अज्ञात सैनिकों या असामान्य परिस्थितियों में मरे लोगों को दफनाया गया है। जापान में कब्रिस्तान के साथ अक्सर आत्माओं और भूतों की कहानियां जुड़ी होती हैं। आओयामा कब्रिस्तान के बारे में भी कहा जाता है कि रात के समय यहां कुछ असामान्य घटनाएं होती हैं, जैसे अस्पष्ट आवाजें सुनाई देना या कुछ रहस्यमयी आकृतियों का दिखाई देना। आओयामा कब्रिस्तान का डिजाइन और वातावरण अन्य कब्रिस्तानों से काफी अलग है। यहाँ के पेड़ों और पौधों की साज सज्जा इसे एक शांत और सुंदर जगह बनाती है, लेकिन साथ ही इसे एक रहस्यमय आकर्षण भी देती है। कुल मिलाकर आओयामा कब्रिस्तान का रहस्य इसके इतिहास, वहां दफनाए गए व्यक्तियों की कहानियों और उससे जुड़ी किंवदंतियों में निहित है। यह स्थान न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है, बल्कि टोक्यो में एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक और रहस्यमयी ऊर्जा का भी केंद्र माना जाता है। नंबर 7, पेर लाचेज पेरिस, फ्रांस। पेरे लाचाइज पेरिस का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध कब्रिस्तान है और इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय और ऐतिहासिक कब्रिस्तानों में से एक माना जाता है। इसे 1804 में खोला गया था और तब से यह कई मशहूर हस्तियों की अंतिम विश्राम स्थली बन गया है। पेरे लाचाइज के रहस्यों में कई आकर्षक कहानियां और किंवदंतियां शामिल हैं। पेरे लाचाइज में कई प्रसिद्ध व्यक्तियों की कब्रें हैं, जिनमें ऑस्कर वाइल्ड, जिम मॉरिसन, एडिथ पियाफ और फ्रेडेरिक शोपिन शामिल हैं। इन कब्रों के साथ कई रहस्यमय कहानियां और किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए जिम मॉरिसन की कब्र को उनकी मृत्यु के बाद से ही रहस्य और विवादों से घिरा माना जाता है। विक्टोयर नुआर की कब्र पर एक अद्भुत प्रतिमा है, जिसमें नुआर को एक दुखी मुद्रा में दिखाया गया है। इस प्रतिमा को छूने और इसे कुछ विशेष रूप से उपयोग करने से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि अगर कोई महिला इस प्रतिमा के पैर को छूती है तो उसे जल्द ही प्रेमी मिल जाएगा। कहा जाता है कि पेरे लाचाइज के नीचे गुप्त सुरंगों और भूमिगत मकबरों का एक जाल है, जिनमें से कुछ को अब भी खोजा जाना बाकी है। इन सुरंगों का उपयोग क्रांतिकारियों और विद्रोहियों द्वारा छिपने के लिए किया जाता था। पेरे लाचाइज के बारे में कई प्रेतवाधित कहानियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस कब्रिस्तान में रात के समय आत्माओं की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। कई लोग रात में वहां जाकर असाधारण घटनाओं का अनुभव करने का दावा करते हैं। इस कब्रिस्तान में कई रहस्यमयी आकृतियां और प्रतीक पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रतीक और डिजाइन रहस्यवादी और गुप्त समाजों से संबंधित हो सकते हैं। इन रहस्यों और कहानियों ने पेरे लाचाइज को न केवल एक ऐतिहासिक स्थल बना दिया है, बल्कि एक ऐसा स्थान भी जहां दुनिया भर से लोग इसे देखने और इसके रहस्यों को समझने आते हैं। नंबर 8, ला रेकोलेटा सेमेटेरी, अर्जेंटीना। ला रेकोलेटा कब्रिस्तान अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में स्थित एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक कब्रिस्तान है। यह अपनी खूबसूरत स्थापत्य कला, भव्य मकबरों और यहां दफनाई गई प्रसिद्ध हस्तियों के कारण जाना जाता है। इस कब्रिस्तान से जुड़े कई रहस्य और कहानियां हैं। ला रेकोलेटा में सबसे प्रसिद्ध मकबरा अर्जेंटीना की प्रथम महिला एविता पेरोन का है। उनकी मृत्यु के बाद उनका शव कई बार स्थानांतरित किया गया था और उनके अंतिम विश्राम स्थल को लेकर कई विवाद और अफवाहें थीं। कहा जाता है कि उनकी आत्मा अब भी इस स्थान पर भटकती है। एक और रहस्यमय कहानी डोरिटा नामक लड़की से जुड़ी है, जिसे कहा जाता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके मकबरे पर एक रहस्यमय छाया दिखाई देती है।
कई लोगों का दावा है कि उन्होंने उसकी आत्मा को कब्रिस्तान में देखा है। ला रेकोलेटा का हर मकबरा एक अनोखी स्थापत्य कला का नमूना है। कुछ मकबरे इतने भव्य और अद्वितीय हैं कि उन्हें किसी राजमहल से कम नहीं समझा जा सकता। इन मकबरों की बनावट और उनसे जुड़े इतिहास के पीछे कई रहस्य छिपे हुए हैं। यह कब्रिस्तान एक भूल भुलैया की तरह है, जिसमें संकरी गलियों और संजाल जैसी संरचनाएं हैं। कहा जाता है कि कई लोग यहां गुम हो चुके हैं और उन्हें बाहर निकलने में काफी समय लगा। इस संरचना के कारण कई डरावनी कहानियां भी प्रचलित हैं। कब्रिस्तान में कई ऐसी मूर्तियां और प्रतीक चिन्ह हैं जो रहस्य और डर का कारण बनते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये प्रतीक किसी प्राचीन गुप्त समाज या संस्कार से जुड़े हो सकते हैं। ला रेकोलेटा कब्रिस्तान अपनी अद्वितीय स्थापत्य कला और रहस्यमयी वातावरण के कारण न केवल एक पर्यटन स्थल है, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी देखा जाता है। यहाँ के रहस्यों और कहानियों ने इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय कब्रिस्तानों में से एक बना दिया है। नंबर 9, किर्की युद्ध कब्रिस्तान, पुणे। किर्की युद्ध कब्रिस्तान, जिसे किर्की वॉर सेमेट्री के नाम से भी जाना जाता है, पुणे में स्थित है और इसका ऐतिहासिक महत्व है। इस कब्रिस्तान में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों को दफनाया गया है। यह भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों की याद में बनाया गया था जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे। कब्रिस्तान में लगभग 1668 कब्रें हैं, जिनमें से कुछ गुमनाम हैं क्योंकि कई सैनिकों की पहचान नहीं हो पाई थी। यह कब्रिस्तान सजीव रूप से उस समय के कठिन और दुखदायी परिस्थितियों की गवाही देते हैं। यह कब्रिस्तान न केवल एक ऐतिहासिक स्मारक है, बल्कि इसे एक शांति और श्रद्धा का स्थान भी माना जाता है। यहाँ का वातावरण बेहद शांतिपूर्ण और सजीव स्मृतियों से भरा हुआ है। यह जगह उन लोगों के सम्मान और बलिदान की याद दिलाती है जिन्होंने अपनी जान देश और दुनिया की सुरक्षा के लिए न्यौछावर की। नंबर 10, डच कब्रिस्तान, कोच्चि। डच कब्रिस्तान, कोच्चि, भारत में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जिसका निर्माण डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी में किया था। यह कब्रिस्तान कोच्चि के पुराने शहर के बाहरी इलाके में स्थित है और यहां पर बहुत सारे डच सैनिकों और व्यापारियों की कब्रें हैं। डच कब्रिस्तान की स्थापत्य कला में यूरोपीय और भारतीय तत्वों का मिश्रण देखने को मिलता है। यहां की कब्रों पर शिलालेख और मूर्तिकला न केवल डच संस्कृति की झलक देते हैं, बल्कि भारतीय प्रभाव को भी दर्शाते हैं। कब्रिस्तान का डिजाइन और उसकी सजावट उस समय की यूरोपीय शासकीय परंपराओं के अनुरूप है, जो भारतीय वास्तुकला के साथ मिलकर एक अद्वितीय शैली प्रस्तुत करता है। कब्रिस्तान का एक महत्वपूर्ण पहलू उसकी मौजूदा स्थिति है। समय के साथ कई कब्रों की अवस्था खंडित हो गई है और घास फूस ने कब्रिस्तान को ढक लिया है। फिर भी इस स्थल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता को बरकरार रखा गया है। डच कब्रिस्तान की ओर एक विशेष आकर्षण उसकी रहस्यमय वायवीयता है। कई स्थानीय किंवदंतियों और कहानियों के अनुसार यहां रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ लोग यहां की अपूर्व शांति और एकांतता को असामान्य मानते हैं। इस प्रकार डच कब्रिस्तान कोच्चि में इतिहास, वास्तुकला और किंवदंतियों का एक अनूठा संयोग है, जो इसे एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में। फिलहाल अब वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में आपने दुनिया का 10 सबसे बड़ा और रहस्यमय कब्रिस्तान के बारे में जाना है। अब यहां एक बात कहना चाहूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय की हमें खास जरूरत है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।